जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की एट 6 में। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का ये वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा सवाल आपसे। बिहार के एक ऐसे आयोग का नाम बताइए जो कि कोई भी परीक्षा के बारे में जानकारी देता है, यानी कि नोटिफिकेशन जारी करता है से लेकर आपके उस परीक्षा को ज्वाइनिंग तक पहुंचाने में जो बीच का टाइम ऑफ ड्यूरेशन है वो 2 साल, 3 साल, 5 साल या 8 साल भी लगा देता है। तो उस आयोग का नाम आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके आंसर का इंतजार रहेगा। आज का ये वीडियो दोस्तों एक ऐसे आयोग के बारे में है जो कि ये परीक्षा निकाली गई है दोस्तों 2022 में। ये नोटिफिकेशन आप लोग चेक कर सकते हैं यहाँ पे। और ये मैं बात कर रहा हूँ कार्यालय परिचारी के इस भर्ती को लेकर, जो कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी तकनीकी शिक्षा विभाग की तरफ से निकाली गई है। इस बहाली की प्रक्रियाओं के बारे में एग्जामिनेशन डेट घोषित कर दिया गया है और सिलेबस भी जानकारी दे दी गई है। तो आपको करना क्या है, बिहार एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने से पहले आपको इसका आंसर भी देना है। तो खैर, इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी और देना चाहेंगे कि टेक्स्ट बुक ने एंड ऑफ सीजन यानी कि ईयरली सीजन है, ये चल रहा है जहां पर लास्ट आपका समय है, लास्ट डे है आपको अपने कोर्स या टेस्ट सीरीज को खरीदने का। आपको मैं यहाँ पर जो है की 86 एक कूपन कोड दे रहा हूँ जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके चेक कीजिएगा। लिंक भी दे दिया है कि आप जाकर इसका एप्लीकेशन डाउनलोड करके इस कूपन कोड को यूज कीजिएगा, जो कि की एजुकेशन की 86 है। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, मैंने इसको यहाँ पर दे रखा है ना। और आपको किसी भी टेस्ट सीरीज पे एंड ऑफ सीजन का बेनिफिट मिल सकता है। तो आपको करना क्या है, लिंक दिया गया है, लिंक के जरिए जाके आपको अपना टेस्ट, जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसका टेस्ट प्रैक्टिस सेट या फिर कोर्स खरीद सकते हैं। तो बाकी सारी चीजें जो है वहां पे आपको जानकारी दी जाएगी, वहां पे आपको हेल्पलाइन नंबर दिया गया, वहां से आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आ चुके हैं हम लोग यहाँ बिहार एसएससी के इस ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि आप लोग का ये नोटिस बोर्ड है। और यहाँ पे आप देखेंगे दो नोटिफिकेशन जारी किया गया है 29 तारीख से लेकर 1 अप्रैल के बीच में। अब 29 तारीख से मैं थोड़ा सा वीडियो बनाने के लिए यहाँ पर असमर्थ था, आप लोगों के बीच नहीं आ पा रहा था, लेकिन मैं सोचा कि इस जानकारी को आप लोगों तक साझा किया जाए। एडवर्टीजमेंट संख्या है 2/2022 और एडवर्टीजमेंट संख्या है 1/2025। आपको पता है कि बिहार में बीएसओ की वैकेंसी निकली हुई है, यानी कि ब्लॉक स्टैटिकल ऑफिसर के लिए आज से आवेदन शुरू होना था। लेकिन जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है ये पेज दिखेगा जहां पर आप लोगों को फॉर्म भरने का लिंक एक्टिवेट अभी तक नहीं किया गया है। हो सकता है कि आज रात 12 बजे के बाद इसको एक्टिव कर ही दिया जाएगा। खैर एनीवे, जो आपको जानकारी देनी थी मुझे कार्यालय परिचारी के इस परीक्षा को लेकर, जो कि यहाँ पर साझा किया गया है दोस्तों, मैंने इसको यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है, जो कि 29 तारीख का ये नोटिफिकेशन डिटेल है जहाँ पे लिखित परीक्षा के बारे में जानकारी दी गई है। और चूंकि ये वैकेंसी जो निकाली गई है बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से निकाली गई है, जिसकी ये आवश्यक सूचना 28 मार्च को यानी 29 मार्च को पब्लिश किया गया यहाँ पर। अब आपको बता दें कि विज्ञान प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग की तरफ से यह वैकेंसी निकाली गई थी। एडवर्टीजमेंट 2022 का था, कार्यालय परिचारी पद का नाम था। और इसके लिए अब आपका प्रीलिम्स टेस्ट होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में ये बातें जिक्र की गई थी कि 40,000 से ज्यादा अगर फॉर्म गिरते हैं, इस फॉर्म के लिए आते हैं आवेदन, तो हम इसका सीबीटी टेस्ट ले सकते हैं। तो अब आपको बता दें यहाँ पर कि सीबीटी होगा कि नहीं होगा, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा। तो प्रारंभिक परीक्षा का जो आयोजन है ये सभी जिला मुख्यालयों में परीक्षा केंद्रों की जानकारी 11 मई को दी जा रही है, जो कि संभावित है। एक टेंटेटिव डेट यहाँ पर घोषित कर दिया गया है। अब आपको ये जानकारी भी दे दी गई है कि कंडिका 6 में इसका वर्णन किया गया है नियमावली 2010 के अनुसार। ये प्रावधान दिया गया था कि इसके आलोक में अभ्यर्थियों की संख्या अगर 40,000 से अधिक होती है तो प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी। यानी कि कार्यालय परिचारी यानी कि ऑफिस अटेंडेंट का ये पोस्ट, जिसके लिए फॉर्म कितने आए हैं, तो टोटल 3,45,734 पोस्ट आए, मतलब फॉर्म गिरे हैं। कब? 2022 में इसका फॉर्म भरवाया गया, 23 में, 22-23 का सेशन है। ठीक है, अब 25 चल रहा है यहाँ पे, तो वैसे ही 2 साल लेट हो चुके हैं हम लोग, इसलिए प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा यहाँ पे आयोजित की जाएगी। अब देखिए, प्रारंभिक परीक्षा को लेकर प्रश्नों की कुल संख्या, एग्जाम का पैटर्न है जो कि 100 होगा, जिसमें कि अंक गणित यानी कि जो मैथमेटिक्स का पार्ट है उसमें 30 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। सामान्य ज्ञान यानी कि जीके का जो पार्ट है उससे 40 प्रश्न होंगे। तो 40, 30, 70 तो यही हो गए, लेकिन 30 प्रश्न आपको हिंदी से होंगे। और ये हिंदी का जो क्वेश्चन होगा ये बिल्कुल बिहार बोर्ड के 10वीं कक्षा के आधार पे ही जो सिलेबस रहता है उसी के आधार पे पूछा जाएगा।
अब सामान्य ज्ञान का तो कोई और छोर होता नहीं है 10th का सिलेबस में, तो ये 40 प्रश्न आपको जीके जीएस यानी कि जो जीके का पार्ट होगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी और पॉलिटी का, और जो साइंस का पार्ट होगा उससे मिला के होगा, यानी कि 20 क्वेश्चन आपका जीके से और 20 क्वेश्चन जीएस से हो सकता है। लेकिन जो 30 प्रश्न है ये मैथमेटिक्स से होगा और ये अंकगणितीय मैथ होगा जो कि 10th के आधार का होगा। ये कुल मिला के अगर देखिएगा तो 2 घंटे का पूरी परीक्षा होगी। 100 पूर्णांक जो होगा 100 होगा, यानी कि हर क्वेश्चन जो होगा 1 नंबर का होगा और हर क्वेश्चन के लिए यहाँ पे आपको ये जो है इसका सिलेबस दिया गया है, मतलब कि आपका पैटर्न। निगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं, तो बिल्कुल नहीं। यहाँ पे 10वीं कक्षा के आधार पर जो एग्जाम हो रहा है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं देखा जा रहा है फिलहाल। तो परीक्षा में प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड भी जारी होगा, वेबसाइट पर ही डाउनलोड कर सकेंगे आप इसके लिए, जो कि आपको 11 तारीख का अगर डेट है तो 1 मई के बाद जो है आप लोगों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा आपके एग्जाम के एडमिट कार्ड को निकालने को लेकर। तो एडमिट कार्ड के बारे में जानकारी हो गई यहाँ से। अब इसकी सूचना के लिए आपको लगातार विजिट करते रहना होगा वेबसाइट को। आइए अब सिलेबस पे आ जाते हैं। सिलेबस भी आपको यहाँ से देखना होगा, खुद से ओपन करके भी चेक करिएगा कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, और इन सभी टॉपिक को अगर आपको कवर करना है तो मैंने आपको बताया ना कि टेक्स्ट बुक जो आप लोगों का यहाँ पर मॉक टेस्ट दे रहा है या फिर आपका टेस्ट सीरीज दे रहा है जो कि 10th लेवल का परीक्षा है, अगर आप देखेंगे तो वहां पे भी आपको मिल जाएगा। तो वहां पे मैथमेटिक्स वाला पार्ट जो कि आप देख सकते हैं, ग्रुप डी वाला भी सेशन ले सकते हैं यहाँ पे। तो लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे 30 प्रश्न, तो वो भी आपको वह टेस्ट सीरीज में मिलेगा, विथ डिस्कशन मिलेगा, डिस्क्रिप्शन मिलेगा। महत्तम समापवर्तक एचसीएफ का क्वेश्चन मिलेगा। वास्तविक संख्या यानी कि जो आपका प्राइम नंबर वगैरह होता है, परिमेय संख्या वगैरह होता है ना, नंबर्स पढ़ना है आपको अगर सही कहे तो, है ना, पूर्णांक संख्या पढ़ना है। वर्गमूल यानी कि जो आपका स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में, घनमूल के बारे में, प्रतिशत के बारे में, लाभ हानि के क्वेश्चन होंगे, बट्टा बिक्री कर साधारण, ये सारे क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आपके पूछे ही जाते हैं। अगर आप रेलवे की या फिर यहाँ पर एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके कवर हो रहे होंगे। तो उसी तरह से आपको ये पढ़ना भी होगा। अगर नहीं पढ़ रहे हैं, आप बिहार के छात्र हैं तो बिल्कुल पढ़ लीजिए, इसके लिए वहां पर क्वेश्चन अवेलेबल है। आप टेक्स्ट बुक के वेबसाइट पे जाइए या एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और की86 जो है आपको यहाँ पर एक मैं कूपन कोड दे रहा हूँ, उसको यूज कीजिए। बहुत ही किफायती प्राइस में आपको जो है आपको आपका टेस्ट मिल जाएगा। फिर सामान्य ज्ञान की बात करें तो 40 मार्क्स यहाँ पर दिए जा रहे हैं जो कि इन सभी टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मुद्रा और साख और वैश्वीकरण, ये सारे टॉपिक आपके जो है जीके के होंगे, यानी कि और इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन होंगे और पॉलिटी से क्वेश्चन होंगे। ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बिहार के संदर्भ में जरूर पढ़िएगा जितना भी टॉपिक दिया गया है ना, कि बिहार से क्या संबंधित है। भारत का इतिहास पढ़ना है तो बिहार का भी इतिहास पढ़ना है, जो कि बिहार के योगदान के बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है। प्रकाश और प्रवर्तन के बारे में जानकारी दी गई है, ये सब कुछ आपको पढ़ना है यहाँ पर। समसामयिकी घटनाओं के बारे में जानकारी है यहाँ पर लेना है। सामान्य हिंदी पढ़ना है आपको, जो कि 30 अंक से आपसे पूछे जाएंगे और ये बहुत ही आसान होगी, जो कि ग्रामेटिकल पार्ट वाला सेक्शन यहाँ पे दिया गया है सबसे ज्यादा, तो ये आपको आसान होंगे यहाँ से पास करना। बाकी 10वीं कक्षा का पाठ्य पुस्तक पढ़ें आप, वहां पर जो भी काव्य खंड दिए गए हैं हिंदी वाला वो पढ़ के जाइए, आपको यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो ये है आपका सिलेबस और ये है आपका एग्जाम का पैटर्न जो कि हमने अब तक साझा किया है। नेगेटिव मार्किंग की जिक्र नहीं की गई है यहाँ पर, तो इसलिए ये एग्जाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ। और एंड ऑफ सीजन सेल में जाके आप लोग जो है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप कोई भी टेस्ट खरीदिए जहाँ पे आपको मैथमेटिक्स 10th के आधार पर पूछे जाते हैं। खासकर आप बिहार एसएससी अगर सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं इंटरमीडिएट वाला, तो वो टेस्ट ले सकते हैं, उसमें आपको ये भी एग्जाम कवर हो जाएगा। जय हिंद।